पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। यूएसए बीट पाकिस्तान इन सुपर ओवर। ये इस टूर्नामेंट का अपसेट नहीं है या ऐसी बात नहीं है कि एक छोटी टीम ने बहुत सरप्राइज़ कर दिया। ये क्रिकेट की हिस्ट्री में इसको याद रखा जाएगा। ये क्रिकेट की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अपसेट है, बहुत ज़्यादा बड़ा अपसेट है। ये कई साल इसको याद रखा जाएगा, आने वाले बहुत सारे सालों में। ये 1-2 साल की बात नहीं है, ये क्रिकेट हिस्ट्री का एक बड़ा अपसेट है। पाकिस्तान ने टॉस हार दिया था और उसी टाइम बाबर थोड़े से हुए थे, डिसअपॉइंट लगे थे मुझे जब उनसे बात वो कमेंटेटर बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि डेफिनेटली हम भी पहले बॉलिंग करते। हालांकि पिच में कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी जैसे न्यूयॉर्क में इंडिया वर्सेस आयरलैंड था या साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका था। कोई टॉप पिच नहीं थी जिससे ज़रा बाबर थोड़े से डिसअपॉइंट लगे। तो पिच एक ठीक थी, उस पर बैटिंग हो सकती थी। और इस पिच पे एक एवरेज जो स्कोर है ना, जो डिफेंडिंग टोटल कह सकते हैं, वो 180 है। और इससे ऊपर अगर आप बनाते हैं 190 की तरफ या 185 या इस तरह का, वो एक किस्म का विनिंग टोटल में आ जाता है। उसको अगर अच्छी बॉलिंग, आप पाकिस्तान के पास जैसे बॉलर्स हैं मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, ऐसे पेसर्स के साथ इसको बहुत 160 भी इतना बुरा टोटल नहीं था। लेकिन चलें, जब टॉस हार गए और उसके बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपन करने आए। बाबर शुरू में आपको पता है वो टाइम लेते हैं, वो आप कहें कि जी वो पैनिक कर रहे थे या वो इस तरह के, वो उन्होंने स्लो खेल शुरू किया। आपको पता है मेरे हाल में 10 बॉल्स पे बाबर के 2 थे, तो बाबर टाइम लेते हैं सेट होने में। मोहम्मद रिजवान अच्छा खेले थे, 6 भी उन्होंने मारा, लेकिन वो जो पीछे उनके जो स्लिप में जो उनका कैच जो स्टीवन टेलर ने पकड़ा है, वो बहुत अच्छा पकड़ा है कैच। वो एज लगा उनका मोहम्मद रिजवान की तरफ से और वो कैच हो गया। लेकिन वो कैच बहुत आउट क्लास था, बहुत खूबसूरत कैच स्टीवन टेलर ने पकड़ा पीछे। मोहम्मद रिजवान बहुत इम्पोर्टेंट उनका रोल रहता है। हमेशा आप देखें कि बेशक वो स्लो खेलते हैं, जैसे भी है, बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है कि बाबर और रिजवान क्यों ओपन करते हैं। हर चीज़ को एक तरफ रख लें, लेकिन जब रिजवान जल्दी आउट होते हैं तो पाकिस्तान टीम पे बहुत मुश्किल टाइम आ जाता है। और कल भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि फिर नीचे से फ़ौरन वही बात है, लाइन लग जाती है। तो मोहम्मद रिजवान बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, उनकी इनिंग बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पाकिस्तान के लिए। और कल रिजवान जल्दी आउट हो गए, बाय लक था या जैसे भी था। हालांकि वो अच्छा, बाबर थोड़ा रुके हुए थे, रुक के खेल रहे थे। रिजवान ने 6 भी मारा है और काफ़ी मतलब बेहतर थे, स्टेबल लग रहे थे वो अगेंस्ट यूएसए की बॉलिंग के। उसके बाद उस्मान खान आए, वो कुछ नहीं कर सके। फ़खर जमान आए, फ़खर जमान ने एक 6 मारा है, 7 बॉल्स को फेस किया। और वो फ़खर जमान इस तरह खेल रहे थे जैसे वो हर बॉल पे 12 स्कोर रन्स कर जाएंगे। और उन्होंने वही बात है, पैडल शॉट मारी। पैडल शॉट उनकी कामयाब भी होती है, लेकिन कल नहीं हो सकी और उनका कैच पकड़ा गया। उसके बाद शादाब खान आए। शादाब का थोड़ा सा एक अच्छी इनिंग थी, 25 बॉल्स पर उन्होंने 40 रन्स बनाए हैं। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, 160 का था। 3 सिक्सेस लगाए हैं शादाब ने और एक 4 भी लगाया है। और उन्होंने फास्ट बॉलर को भी मैंने देखा, पेसर को भी लगाया है, जो सा एक 6, और बाकी स्पिनर को भी मारा है। अब कल उनकी एक अच्छी इनिंग थी शादाब खान की, ठीक है। उसके बाद आज़म खान का आपको पता है क्या हुआ। इफ्तिखार ने 3 चौके लगाए हैं, 14 बॉल्स। आप देख लें कि इसमें इफ्तिखार जो हमारे जिनको कहते हैं कि हार्ड हिटर हैं, ठीक है ना, हार्ड हिटर हैं, और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक में देखें, लीग्स में देखें, बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है ये, पता नहीं कितने सालों से खेल रहे हैं इफ्तिखार अहमद।
कल उन्होंने 3 बाउंड्रीज लगाई हैं और 14 बॉल उन्होंने फेस की हैं। टोटल उनका स्कोर 18 था, मतलब कि 6-7 डॉट्स भी उन्होंने खेले हैं। छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी, 18 रन। एक हार्ड हिटर, आपका काम ही बैटिंग है, हिटिंग करना है, लेकिन वो नहीं कर सके इफ्तिखार। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, वो उन्होंने 23 रन्स बनाए हैं 16 बॉल्स पे, 2 सिक्सेस लगाए हैं, एक बाउंड्री भी लगाई, स्ट्राइक रेट 143 का। बहुत बेहतर, मतलब कि अगर आप बाबर आजम के 44 और शाहीन शाह अफरीदी के 23 निकाल दें, बेशक शादाब की बहुत अच्छी इनिंग थी, तो आप देखें कि पीछे क्या रह जाता। पाकिस्तान अंडर 100 जो है ना, इतने सारे प्लेयर्स बना सके हमारे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं बाबर ने स्लो खेला। जब विकेट्स गिरती हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है कि जितना भी बड़ा प्लेयर हो वो अपनी इनिंग को स्लो करता है। आप यूएसए जिस तरह की अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, और जिस तरह के उनके जो कैप्टन हैं, जिस तरह के वो कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस और सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने अपनी बॉलिंग को बहुत अच्छी तरह यूज़ किया है। और दूसरा, उनके बॉलर्स तो जो थे, उनके फील्डर्स ने उनकी मतलब कि फुल एफर्ट की है उन्होंने बहुत सिर्फ बॉलिंग का नहीं कमाल कहेंगे, जिस तरह के कैचेस पकड़े, जिस तरह की उन्होंने रन्स रोके, जिस तरह के पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने कोई गलती नहीं की। बहुत अच्छे तरीके से उनकी जो फील्डर्स हैं उन्होंने परफॉर्म कर दिया अपने। अगर बॉलिंग को, उनके बॉलर्स को पूरी सपोर्ट थी। तो बाबर है, कंडीशंस के हिसाब से बाबर की ये इनिंग बहुत फिनोमिनल है। मैं आपको इतना बताऊं कि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह का प्रेशर वो बिल्ड कर चुके थे, बाबर को स्लो इनिंग ही करनी थी ये, और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। आगे बात हुई तो कर लेंगे जो है उस पे और बाबर की इनिंग पे। लेकिन बाबर की अगर बाबर की इनिंग को कोई बुरा मत बोले। ये बात नहीं कि मैं फ़ैन हूँ या मैं बिल्कुल बाइस्ड फ़ैन नहीं। तो बाबर की इनिंग कल बहुत अच्छी थी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सिचुएशन। बाबर ने अपनी इनिंग को बहुत अच्छी तरह बिल्ड किया। उसकी कोई, अगर उन्होंने 43 पे 44 बनाया है, या 25 पे 10 बनाया या 20 बनाया, तो इसकी कोई ना कोई रीजंस थी, ठीक है ना। कम से अगर बाबर भी ना वहाँ पर पोजीशन लेते या ज़िम्मेदारी लेते, तो फिर आप बताएं कि ये पीछे क्या बनता। आपने ख़ुद देखा शाहीन अफरीदी की जो इनिंग थी, शादाब को मैं दूंगी क्रेडिट कि उन्होंने अच्छा खेला। शाहीन शाह अफरीदी की कोई टेक्निकल इनिंग नहीं थी कि कोई वो टेक्निकल, वो एक जिस तरह एक सख्त लफ्ज़ है, सख्त लफ्ज़ नहीं, मतलब कि आम हम देसी लैंग्वेज में टुलर इनिंग थी। वो बल्ला घुमा रहे थे, जो लग रहा था। वो कोई ऐसा तो नहीं था, उन पे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि भाई शाहीन इनिंग रन्स करके ही देंगे। तो जो हालात चल रहे थे, बाबर का खड़ा होना उस तरह से बहुत ज़रूरी था। उसके बाद जब यूएसए जो है वो बैटिंग करने आई है, पाकिस्तानी बॉलर्स जिस तरह की पेस थी, हमारे पास जिस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ 9 विकेट्स चाहिए। वो अपना कल 67 के 68 T20 खेल रहे थे इंटरनेशनल, बहुत एक्सपीरियंस प्ले। और मोहम्मद आमिर देखें आप, नसीम शाह यंगस्टर हैं, लेकिन उनको भी डेब्यू किया हुआ 2 साल गुजर गए, और काफ़ी लीग्स, और इनमें बहुत मतलब यूएसए के आगे तो उनकी भी खैर बहुत एक्सपीरियंस टीम है। अगर उनकी पूरी टीम के बारे में रिव्यू मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो आए वो स्टीवन टेलर आए हैं उनके, और मुनार्क पटेल आए थे। तो जो स्टीवन टेलर हैं वो ज़रा जल्दी गए हैं, लेकिन उनकी पहली पार्टनरशिप ही जो लगी है, पहले उनके जो ओपनिंग पार्ट, जिस तरह बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप आपको पता है कि वो फेल हुई है कल, लेकिन जो यूएसए की तरफ से जब आए हैं उनके स्टीवन टेलर और मुनान पटेल आए हैं, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। ये विकेट कीपर बैट्समैन है, ये उनके जो विकेट कीपर है, ये दोनों आए हैं। इन दोनों ने 36 पे पहली विकेट गिरी है, और 5 ओवरों में उन्होंने 36 रन्स,
इतनी एसोसिएट नेशन, एक छोटी टीम जो पहली दफ़ा इतनी बड़ी टीम को इंटरनेशनल लेवल पे और वर्ल्ड कप मेगा इवेंट पर फेस कर रही हो और उनको और वो चेस कर रहे हों 160 को, 160 के स्कोर को। आपको पता है कि 8 की एवरेज, 8 या 9 की एवरेज चाहिए थी। इतना कोई आसान टारगेट नहीं था और ऐसे बॉलर्स आपके सामने हो। अब हम कितना उनको हाइप देते हैं अपने पेसर्स को। अच्छा, उन्होंने 36 रन बनाए 5.1 ओवर में और उनकी स्टीवन टेलर जो है ना उनके आउट हुए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो 6 की एवरेज से वो बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद जो उनकी लगी है पार्टनरशिप, उनकी दूसरी विकेट गिरी है 104 रन्स पे और 13.1 पे उनके 104 रन्स थे और पाकिस्तान इसमें भी बिहाइंड था। पाकिस्तान के मैंने देखा था कि 12 या 12 पॉइंट कुछ ओवर था उस टाइम, पाकिस्तान 92 पे था और उसकी विकेट जो वो है 4 के 5 विकेटें गिर चुकी थी। और बाबर की इनिंग की फिर से मैं बीच में ले आई हूँ यूएसए की इनिंग डिस्कस करते हुए। बाबर आजम देखें, पावर प्ले में आपकी 3 विकेट्स गिर जाएँ और उसके बाद और आपके वो मेन बैट्समैन है जिन पे बैकबोन है, समझे कि ऊपर से भी ओपनर हमारा चला गया और मिडिल ऑर्डर से भी चला जाए तो बाबर को अपनी इनिंग को उसकी डायरेक्शन चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अच्छा खैर, 104 पे इनकी दूसरी, मतलब कि आप देखें आप 160 को चेस कर रहे हैं और आपकी पूरी 100 या 90 रन्स की पार्टनरशिप, एक बड़ी पार्टनरशिप लग जाए। पहले भी आपका वो उसको मैं बहुत जो स्टीवन टेलर ने जो मनान पेटल के साथ जो बैटिंग की है 5 ओवरों में 36, 5 ओवर्स में जो 36 रन्स बनाए हैं, वो भी बहुत अहम रोल है। छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन से देखें कि वो कहाँ पर गए। एक अच्छा स्टैंड मिल गया नियर टू 50, उनको 50 के करीब ही था एक अराउंड, तो उनको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया। मतलब कि जिस तरह पाकिस्तान की विकेट गिरी है 8-9 पे गिर गई है और 12 रन्स पर पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स आउट हो चुके थे। जी, पाकिस्तान के 26 पर 3 प्लेयर्स आउट हो चुके थे और वो मेजर हमारे कौन, रिजवान, उस्मान खान, फ़खर जमान, ठीक है ना, ये हमारे वो मेजर प्लेयर्स आउट हो चुके थे। फिर शादाब और बाबर ने अच्छी जो है इनिंग, एक छोटी उनकी पार्टनरशिप लगी 50-60 रन्स की। तो इसी तरह जो उनको चेस कर रहे हैं 160, उनको पता है कि भाई टोटल है और वो 36 रन उनको पहला मिल गई पार्टनरशिप। उसके बाद 104 पे उनकी वो गिर रही है 70 से 80 रन की उनकी एक बड़ी पार्टनरशिप लगी और 160 आप चेस कर रहे हैं। पीछे कितने रन रह गए, 55। खैर, फिर उनकी जो पार्टनरशिप तोड़ी है इन पाकिस्तानी बॉलर्स ने, नसीम शाह ने में सबसे अच्छी लाइनों लेंथ के साथ बॉलिंग की है। बाकी बॉलर्स उस तरह से नहीं, शहनशाह अफरीदी पिट रहे थे, आपको पता है, हारिस रऊफ भी बहुत पिट रहे थे। और सबसे जो अच्छा है जिन्होंने लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग किया वो नसीम शाह थे। हालांकि उनका वो एंड्राइज घास जो है उनका एज भी निकला लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, जो है बिल्कुल भी ना, वो मिस हो गया। पाकिस्तानी फील्डिंग बहुत कल पुअर थी, वो हमेशा से अज़लों से ही, वो तो पता नहीं कितने ही सदियों से ही ऐसे ही चल रहा है हिसाब। खैर, फिर पाकिस्तान ने बॉल चेंज कर ली और जब बॉल चेंज की तो आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना रिवर्स स्विंग मिलने लग गई थी पाकिस्तान को। और आपको पता है कि पाकिस्तानी जो पेसर और उनको रिवर्स स्विंग मिले तो वो जो अपोजिशन है वो कितनी भी ट्रबल में आ जाती है, बहुत ट्रबल करती है हमारे पेसर्स भी। और फिर उस टाइम मसला ये हो गया था कि प्रेशर भी पूरा पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उन्होंने ऊपर बना लिया था। वहाँ पर हमारी जो फील्डिंग है, जो ओवर थ्रोज, जो एक्स्ट्रास, वाइड्स, जो सबसे कल बहुत सारा जो एक तो हम बैटिंग में हमेशा से हमारी बैटिंग कोलैप्स की है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई हमारी बैटिंग की तरफ से। बॉलिंग इतनी बुरी नहीं हुई,
जो है, और 160 को टोटल को डिफेंड करना यूएसए को हमारे बॉलर्स कर सकते थे, लेकिन यूएसए वाली साइड ने पाकिस्तान को क्यों इतना जल्दी रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि उनको बहुत उनके कैचेस बहुत अच्छे पकड़े गए, फील्डिंग बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत एक्स्ट्रास को रोका। अब पाकिस्तान है, उन्होंने जब बॉल ली उस टाइम पे जौन से सारा प्रेशर बिल्ड कर लिया पाकिस्तान ने, उनकी जो मेजर पार्टनरशिप भी टूट गई। मसला हुआ जहाँ पे फील्डिंग की तरफ से कैचेस ड्रॉप हुए, ओवर थ्रोज, वाइड्स, ठीक है ना। इन एक्स्ट्रास की वजह से भी जो से बहुत सारा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। उसके बाद ये है कि फिर पाकिस्तानी जो पेसर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया, डॉट्स कराए, वो ऐसी रिवर्स बॉलिंग, क्वालिटी रिवर्स बॉलिंग की। पाकिस्तानी बॉलर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, अगर उनको फील्डिंग की तरफ से सपोर्ट होती तो आज रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ होते। जो यूएसए के प्लेयर्स हैं, उन्होंने सिंगल्स डबल्स लेना शुरू की, वो उनको हिट नहीं कर सक रहे थे वो लोग जो यूएसए की तरफ से ना 14 और 15 ओवर इस तरह। मसला वहाँ पे था कि उन्होंने पैनिक वो नहीं कर रहे थे, इतना मैंने देखा है, क्योंकि वो विकेट इन हैंड्स थे, उनके पास 7-8 विकेट्स उनके हाथ में थी। आखिरी मैच आखिरी 20-30 रनों पर था और उनके हाथ में विकेट्स अपनी काफ़ी सारी थी। और जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो वाइड्स कराई है ना, इसके भी रीज़न्स आ रहे। कहते हैं एक बाउंड्री थोड़ी छोटी थी और उनको था कि उनको उस तरफ चौका ना लगे, इसलिए वो थोड़ा लाइनो लेंथ जो है ना वो ठीक नहीं रख सके। मोहम्मद आमिर ने 17th और 19th ओवर बहुत अच्छा किया। उन्होंने 4 रन दिए, मतलब दोनों ओवर्स को मिला के 7 के 8 रन उन्होंने दिए। अच्छी क्वालिटी बॉलिंग की मोहम्मद आमिर ने भी। पाकिस्तान का जो यहाँ पर एक मसला जो ओडीआई में भी जो वर्ल्ड कप गुजरा है उसमें भी हुआ है, पाकिस्तान की टीम में क्वालिटी का स्पिनर नहीं था। कल भी सिर्फ शादाब था जो स्पिनर, जो हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट है। काश इमाद वसीम होते तो बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको पता है उनकी तो इस टाइम फॉर्म ही इतनी अच्छी लगी हुई है इमाद वसीम की, और उनका तजर्बा बहुत है, इतनी लीग्स खेल चुके हैं बहुत। मतलब कि शादाब स्पिन डिपार्टमेंट में ना मैं शादाब से कहीं ज़्यादा इमाद को रेट करूँगी कि वो बहुत ज़बरदस्त स्पिनर हैं, तो वो भी नहीं थे कल। तो ये पाकिस्तान का मसला स्पिन डिपार्टमेंट का भी था। बाकी यही है कि वो जो यूएसए की टीम है उनकी विकेट इन हैंड्स थी काफ़ी, मतलब कि 80% मैच का हिस्सा, और वो जो बैटिंग का जो डिपार्टमेंट जो टाइम था, ड्यूरेशन था, उन्होंने बहुत अच्छा गुजार चुके थे और उन्होंने पैनिक नहीं किया, क्योंकि विकेट इन हैंड्स थे। वो सिंगल्स लेते रहे, डबल्स लेते रहे, और पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो डॉट्स कराते रहे और उन्होंने बाउंड्रीज़ और सिक्सेस को रोका। लेकिन वही बात है, फील्डिंग अच्छी नहीं थी। जो उनके एरन जोन्स हैं जिन्होंने 36 रन्स बनाए हैं, 2 4s और 2 6 लगाए हैं, उनका कैच ड्रॉप किया शाहीन अफरीदी ने, और उन्होंने ही फिर ड्रॉप जब कर दिया शाहीन ने उनको, और उसके बाद उन्होंने 6 लगाया। खैर फिर वही बात है कि हारिस रऊफ़ भी उस तरह से नहीं कर सके, डिफेंड नहीं कर सके। शहनशाह अफरीदी विकेट लेस रहे हैं, ऑलमोस्ट 8 की एवरेज दी है। मोहम्मद आमिर अच्छे इकोनॉमिकल रहे हैं, उन्होंने 25 रन दिए हैं। नसीम शाह भोर ने बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है, और जो हारिस रऊफ़ है उन्होंने 1 विकेट निकाली है। एक विकेट नसीम शाह और उन्होंने भी निकाली है वो, और सिर्फ शहनशाह रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके जो यूएसए के बॉलर्स हैं वो बहुत कमाल जो है, वो नास्टश कंजीद देख लें कि उन्होंने 3 विकेट्स निकाली हैं। इसके अलावा जो से हैं वो इंडिया से जो इंजीनियर भी हैं जिन्होंने आखिरी सुपर ओवर भी किया, वो स्लो लेफ़्ट आर्मर हैं जो सोराब नटरावालकर उनका नाम है, इंडिया से हैं उनका ताल्लुक़। उन्होंने 2 विकेट्स ली हैं। अली ख़ान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आपने देखा ही है उनके, वो थोड़े फास्ट हैं। आईपीएल भी उन्होंने शायद खेला है या आए हैं इस तरह। और जब सुपर ओवर आया, सुपर ओवर में देख लें कि
मैंने कहा है ना कि जो वाइड बॉलिंग हुई हैं वो इंटेंशनली थी, लेकिन वो कंट्रोल लाइन और लेंथ मोहम्मद आमिर कंट्रोल नहीं कर सके। उसको वाइड ही करना था, उन्होंने थोड़ा विकेट से दूर ही बॉलिंग फेंकनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो लाइन और लेंथ नहीं चली, क्योंकि वो बाउंड्रीज को बचाना था जो शॉर्ट वाली बाउंड्री थी। और ऊपर से जब वो वाइड करते थे तो वो मोहम्मद रिजवान के लिए बहुत मुश्किल थी पकड़ने में। उनके पास जाते जाते भी वो एक्स्ट्रा रन्स देख लें कि वाइड तो हो ही रहा था, और लाइन और लेंथ वो उस तरह से प्रॉपर मोहम्मद आमिर नहीं मेंटेन रख सके। तो और जब वो रिजवान के पास जाता था और उसी चीज़ में वो डबल होगी वाइड, जैसे वो भाग कर भी उनके वो रनिंग बिटवीन द विकेट करके भी उनके प्लेयर्स उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अचीव करते रहे। उसके बाद फिर बाउंड्री भी लग गई, इसलिए आखिरी ओवर में 19 रन्स बन गए। और जब उनकी तरफ से जब वो आए हैं उनकी तरफ से सुपर ओवर करने के लिए, और 12 से 12 रन्स या 14 रन्स भी हो जाते तो ये बड़ी सुपर ओवर में बड़ी ह्यूज थिंग थी जिस तरह का मैच चल रहा था। लेकिन वो 19 रन्स का टारगेट पाकिस्तान को मिल गया, और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि उनको वो बड़ी बात, मतलब कि ये कोई आसान नहीं रहा था पाकिस्तान के लिए टारगेट। उसके बाद जब उनकी तरफ से जो आए हैं सोराब, वो मोहम्मद आमिर की तरह ही, हालांकि उनके अली जो हैं वो ज़्यादा फास्ट पेसर हैं, लेकिन उन्होंने सोराब जो हैं उनको चूज़ किया। और नाम पता नहीं मैं ठीक ले रही हूँ, सोराब ही नाम है उनका। और वो भी स्लोअर हैं, मोहम्मद आमिर की तरह लेफ़्ट आर्मर हैं, लेकिन वो स्लोअर हैं। और उन्होंने भी आप देखेंगे ना बॉल को वाइड ही फेंका है, विकेट्स के करीब नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी थी। और उनके जो विकेट कीपर थे ना, जो कैप्टन भी हैं उनके, मुनान पटेल है जो, उन्होंने बहुत अच्छी कीपिंग किया उस टाइम पे। उन्होंने अच्छी तरह से उस चीज़ को ना, जिस तरह मोहम्मद रिजवान नहीं कर सके, और उन्होंने वो किया। और वही बात है कि एक और सीधी बात है कि आखिरी बॉल पे 5 रन्स को डिफेंड कर रहे थे सोराब और हमारी तरफ से हारिस रऊफ़, लेकिन वो देखें कि हारिस रऊफ़ ने छक्का खा लिया और उन्होंने वो डिफेंड कर गए। बाकी ये है कि पाकिस्तान फिर हार गया। और थोड़ा सा आपको याद, मैं थोड़ी सी उस बारे में भी बात करना चाहूँगी, वो अलग से करेंगे। जो आखिरी जो पाकिस्तान के 2 रन्स ख़त्म किए अंपायर्स ने वो डेड बॉल की वजह से, तो बस वो भी थोड़ा सा है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बस अब फील्डिंग का बहुत मसला था और बहुत सारे मसले हैं, देखने पड़ेंगे बाबर को। तो बस ये है, बाकी एक बाबर की इनिंग को ही लेकर सब ना बैठ जाएं, सिर्फ एक वही थोड़ा वो खड़े हुए हैं तो उनको ही हम ट्रोल कर लें। बाकी बहुत ट्रोलिंग हो रही है एक्स ट्विटर पे और क्या कहते हैं फेसबुक पे, हर तरफ बहुत शदीद ट्रोलिंग हो रही है। और इंडियंस हमारे जो बहन भाई हैं वो तो प्रॉपर सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे उनकी जीत है। तो खैर है, वक्त आता है, हार जीत लगी रहती है, गेम है। एंड पे यही बात है कि देखें दुनिया में कितने सबसे इस टाइम सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीन का है, और ये एक थोड़ी सी हम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है, तो इसको एंटरटेनमेंट ही रख लें, इतना आप प्रेशर मत लें। मैंने लोगों को देखा बहुत सारे, कोई कह रहे जी मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, तो हार जीत लगी रहती है, गेम है। बाकी ये जो अपसेट है इसको आप 1999 में बांग्लादेश से पाकिस्तान हारा था, वो भी डेब्यूटेंट टीम थी। उसके बाद आयरलैंड 2007 में आयरलैंड से पाकिस्तान हारा था, वो भी डेब्यू टीम थी। और आज यूएसए से भी वर्ल्ड कप इवेंट में हारा है, ये हमारी परंपरा है, हमारी रस्म है। तो ये, लेकिन ये जो अपसेट है ना, ये बहुत सालों याद रहने वाला, ये बहुत बुरा वाला अपसेट है। और ये जो है ना सालों याद है, ये क्रिकेट की हिस्ट्री का बुरा अपसेट किया है। तो ये सारी बात है फिर। और अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।